और आगे मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप पुनिया जी पुनिया खाप की तरफ से, साथ में पत्रकार भी हैं, गरीब किसान मजदूर कमेरे की आवाज को बिल्कुल बेबाकी से उठाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा आप आए और महाराज जी के सम्मान में दो शब्द कहें। टाइम का थोड़ा ध्यान रखें पुनिया साहब, 2 मिनट का टाइम आपके पास में है। सत साहेब, साथियों, जो आज का ये कार्यक्रम है ना, ये अकेला इस बात का परिचायक नहीं है कि संत जी ने किसानों की मदद की है। इस मंच से आज अनेक संदेश जा रहे हैं। अब समय का अभाव में मुख्य मुख्य बातें करूंगा और बातें भी वो होंगी जो काम की होंगी। साथियों, जो आज का दौर है, आज के दौर में वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारे समाज के अंदर इतनी ज्यादा घुल मिल गई है। उसकी वजह से जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, वो खतरे में पड़ गए हैं। अब बात यह हो रही कि भाई संत जी ने फसलें बचा दी, संत जी ने किसान बचा दिए। वो तो बचाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत जी क्या क्या बचा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उन चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब यहां संत जी के सपुत्र भी बैठे हैं, उनकी टीम भी बैठी है और अन्य लोग भी बैठे, मेरे सामने मातृशक्ति भी बैठी है। संत जी ने इस मुहिम के द्वारा किसानों को तो बचाया। ये जो आपदा थी, ये खाली किसानों पर नहीं थी। अब जहां पर पानी चढ़ गया था, जितने भी अनुयायी बैठे हैं जी, वहां के जो जीव जंतु, मेरा मकान खेत में था, अब पानी चढ़ गया, सांप कहां रहेंगे? जो और जानवर हैं और जीव जंतु, वो कहां रहेंगे? वो भी आसरा पकड़ रहे थे। खेतों में जो मकान थे, अन्य ऊंची जगह थी, तूड़ी की धड़ थी, उनका आसरा पकड़े थे। उन पर ज्यादा जीवन बचाने के लिए संत जी ने किसानों को तो बचाया, उन जीव जंतुओं को भी बचाया जो अनमोल थे, जो ना किसी कोर्ट में जा सकते थे, ना मदद मांगने किसी सरकार के पास जा सकते थे। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी बात, प्रकृति पर संकट था। जो हमारी फसलें तो नष्ट हो गई, इतने बहुमूल्य पेड़ जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे, बहुत मेहनत से एक पेड़ लगता है, वो पेड़ नष्ट हो रहे थे, वो भी बचे हैं। यानी कि हमारी जो फसल बची, किसान बचा, प्रकृति बची, जीव जंतु बचे। और बड़ा काम क्या कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने का। अभी मैं जनता में थोड़ी रिपोर्टिंग कर रहा था जी, मैंने जो विशेषकर नौजवान लड़कियां थी, उनसे बात करनी चाहिए, बहुत सुनने की बात है साथियों। एक लड़की बेंगलोर के अंदर IITN है, वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और सुशील और सुंदर भी। एक संकट आ गया है खापों के सामने और हमारी तमाम जो संस्कृति उसके सामने, कि बच्चे ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति संकट में पड़ रही है। आप समझ रहे हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? बिना मां बाप की मर्जी के शादी चलो कर ली जाती कई बार, लेकिन आप शादियों का, पत्रकार बिरादरी भी यहां खड़ी है, आप एक रिकॉर्ड उठाकर देखिए वो शादियां कितनी सफल होती हैं। मैंने उस गुड़िया से पूछा कि बेटा, आपकी शादी हो तो आप परिवार की मर्जी से शादी करना चाहेंगे या फिर यहाँ कोई आपके समकक्ष, जो आपका कुलीग हो, आपकी बराबर की पोस्ट का लड़का हो, उससे आपकी विचारधारा मेल खा जाए, आप उससे शादी करना चाहेंगे? उस गुड़िया ने क्या जवाब दिया? कहती आज शादी का जो बंधन होता ना, वो 7 जन्मों का बंधन होता है। और 7 जन्मों के बंधन का अगर फैसला मैं अकेली करूं तो ये अन्याय होगा मेरे परिवार के साथ, मेरी पीढ़ियों के साथ, मेरी परंपरा के साथ, मेरी संस्कृति के साथ, मेरी सभ्यता के साथ। और जो फैसला अनुभवी लोग करते हैं ना, उसको युवा पीढ़ी और इमेच्योर कभी भी नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। और जो फैसले बुजुर्गों ने किए हैं, तमाम मातृशक्ति बैठे, तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे, इनकी शादियों के फैसले हमारे बुजुर्गों ने किए थे और ये शादियां आज तक चलती आ रही हैं। और इन शादियों ने समाज को बढ़ाने का काम किया है, समाज को नई दिशा दी है, और इन्हीं शादियों से उत्पन्न संतान देश के उच्च पदों तक पहुंची हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो देखिए आप, अब युवा पीढ़ी जो हमारे कल्चर से दूर होती जा रही है, सभ्यता से दूर होती जा रही है, संस्कृति से दूर होती जा रही है,
उस युवा पीढ़ी में भी सांस्कृतिक और संस्कार के भाव बढ़ने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और इनकी टीम। साथियों, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब सोचिए, गौर कीजिए, कहने को ये बातें, कहने को ये एक वाक्य है, परंतु इससे हमारे समाज पर कितना असर पड़ रहा है, ये एक देखने वाली बहुत बड़ी बात है। बातें बहुत हैं, बहुत सारे लोगों ने बता भी दी होंगी कि किस प्रकार से संत जी ने मदद की। मैं केवल एक वाक्य का जिक्र करना चाहूंगा। गांव के सरपंच बैठे हैं, हमारे चाचा जी यहाँ पर, और गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं। जब हम गांव बयाना खेड़ा के लिए मदद की गुहार लेकर जा रहे थे तो हमारी रास्ते में बात हो रही थी जी कि हमें जरूरत है 4-5 मोटरों की। मान लिया अगर संत जी हमें 2 मोटर भी देते हैं तो हम काम चला लेंगे। हम ये बात करते जा रहे, क्योंकि बार्गेनिंग होती है। हम सरकार के पास भी जाते हैं तो सरकार भी ये कहती है कि देखिए संसाधन कम है, 4 मोटरों की जरूरत, आप 2 से काम चला लो। इस प्रकार की बार्गेनिंग होती, क्योंकि संसाधन कम है। तो हम भी जिक्र करते हुए जा रहे हैं, शास्त्री जी सुनने की बात है। तो जाकर ये बैठे हैं, बलजीत जी बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं सबके नाम नहीं जानता, मैं बलजीत जी का नाम जानता हूं। हमने इनसे गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की कि देखिए ऐसे गांव पर संकट है, किसानी पर संकट है और सभी प्राणियों पर संकट, आप मदद कीजिए। इन्होंने कहा कि आप लिख दीजिए, सरपंच का जो लेटर हेड है उस पर लिख दीजिए आप क्या चाहते हैं। हमारे हाथ कांप रहे थे क्योंकि हम ज्यादा सामान मांग रहे थे। हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान, हाथ इसलिए कांप रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान है। हमने लिख दिया कि 4 मोटर चाहिए, इतने 1000 फीट पाइप चाहिए, इतनी केबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा जी ठीक है, हम वकीलों के माध्यम से संत जी को प्रार्थना पत्र आपका भेज रहे हैं। ठीक है, तब भी हमें शंका थी कि प्रार्थना पत्र में ये आएगा कि आप 2 मोटर से काम चला लो। हम बरवाड़ा से निकले नहीं थे, मुश्किल से आधा किलोमीटर निकले थे, तभी फोन आया हमारे पास टीम से, कहा जी आप वापस आ जाओ। हमारे को यूं था वो वापस बुला रहे, यूं कहेंगे एक बार सामान दोबारा से लिख दो जी, ज्यादा लिख दिया आपने। हम गए, माँ जी बताओ, बोले जी वो आपकी अरदास मंजूर हो गई है। तो हमारे तो सामान की अलग थी, नहीं बक्के कितना के भी लगा, माँ जी के सामान है, बोला सारा ही, बस सारा ही जी, बोले हाँ सारा ही। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। माँ जी कमाल है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे अधिकारी लोग भी जानते हैं, मैं बरवाड़ा का एसडीएम मुझे ऐसे जानता, मैं उनके पास गया भी था गांव की मदद के लिए, अन्य अधिकारियों से भी मैं मिला था, मैं टॉप लेवल के अधिकारियों से भी मिला था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे इस आपदा के अंदर, और ये लोग सारा ही सामान दे रहे हैं। अचरज की बात है। माँ जी पक्की बात है, बोला जी पक्की बात है। माँ जी मंजूर हो गया, बोला जी मंजूर हो गया। हम घर आगे तो हमारा यूं था 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे शास्त्री जी, लग ही जाते, सरकार में तो लंबा समय लग जाता है। अगले दिन हमारे पास फोन आया जी आपका सामान आ रहा है और अब तैयारी कर लो, सामान कहां पर डिलीवर कराना ये बताओ। तब भी हमें शंका थी यार कभी कम तो ना आ रहा हो। साथियों बहुत बड़े रिकॉर्ड की बात है, इतिहास दर्ज हो गया इस बात से, जब हमारा सामान आया कम नहीं था, ज्यादा था सामान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आप बताइए मुझे, जिस सरकार के पास मैं गुहार लेकर गया जनता को बचाने की, उस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, और जिस सरकार के पास हम गए कि बचा लीजिए आप किसानी को, उस सरकार ने हमारे को फालतू चीजें दी। अब बता दीजिए कि सरकार कौन है, वो सरकार है या यह सरकार है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साथियों और जितनी भी यहाँ टीम है, लोग मौजूद हैं, हमारे पास शब्द नहीं कि हम किन शब्दों में संत जी का धन्यवाद करें, जो संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए, और अच्छा सखा, अच्छा मित्र और अच्छा भगवान भी वही होता जो संकट की घड़ी में साथ खड़ा हो। तो ये काम किया है संत जी ने और उनकी टीम ने, तो हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पुनिया खाप की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से भी, कि संकट की घड़ी में ये हमारे काम आए, हमारे दिन दुखियों के दुख दूर किए, और बाढ़ का जो पानी था वो आज हमारा उतर गया जी। आपने कहा था कि जब गेहूं की फसल बीज जाए हम आपके पास फोटो भेजेंगे जी, हमारी बिजाई होने लग रही है, और ये बिजाई आपकी बदौलत होने लग रही है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।